नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्री गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा के बारे में और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सुंदर मंदिर। वैसे श्री गोवर्धन पर्वत की बड़ी परिक्रमा के बारे में वीडियो मैंने पिछले हफ्ते बनाया था। अगर आपने श्री गोवर्धन पर्वत की बड़ी परिक्रमा वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा, क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा के बारे में और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सुंदर मंदिर। श्री गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा। श्री गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर है। यह छोटी परिक्रमा जतिपुरा मंदिर मुखारबिंद के बाद शुरू होती है। छोटी परिक्रमा का प्रथम स्थान लक्ष्मी नारायण मंदिर है। जब कोई मनोकामना पूरी होती है तो श्री लक्ष्मी नारायण गोवर्धन मंदिर की परिक्रमा शुरू होती है। मंदिर में विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्री गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए आने वाले सभी भक्त श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करते हैं। श्री उद्धव कुंड। श्री गोवर्धन छोटी परिक्रमा मार्ग पर अगला स्थान है श्री उद्धव कुंड, जो गोवर्धन के ठीक पश्चिम में परिक्रमा मार्ग के दाहिनी ओर स्थित है। हमारे पुराणों में इस कुंड का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए कुछ गोपियां द्वारका से आई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं मिले तो वह परेशान हो गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वो स्थान है जहां श्री उद्धव जी ने 1 महीने तक द्वारका से आई गोपियों को भागवत कथा सुनाई थी और गोपियों को सांत्वना दी थी। श्री राधा कुंड। यह स्थान श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम से संबंधित है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस के वध के पाप से मुक्ति के लिए सभी तीर्थों के जल से एक कुंड बनाया था, जिसे श्री कृष्ण कुंड कहा जाता है। इसके बाद श्री राधा रानी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण कुंड के जल से अपने कंगन से एक और कुंड खोदा, जिसे श्री राधा कुंड कहा गया। यह स्थान धार्मिक महत्व रखता है। खासकर अहोई अष्टमी के दिन निसंतान दंपतियों द्वारा यहां स्नान करने पर संतान प्राप्ति की मान्यता है। श्री श्याम कुंड। श्री राधा कुंड के बाद अगला स्थान श्री श्याम कुंड है। श्री श्याम कुंड वही स्थान है जहां पांडव अपने वनवास के दौरान आए थे। जब श्री कृष्ण ने गोहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी बांसुरी से एक तालाब खोदा और उसमें स्नान किया, तब श्री राधा रानी ने भी अपने कंगन से पास में ही एक तालाब खोदा, जिसे श्री श्याम कुंड कहा जाता है। श्री कुसुम सरोवर।
श्री श्याम कुंड के बाद श्री कुसुम सरोवर अगला स्थान है। श्री गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 60 फीट गहरा और 450 फीट लंबा है। श्री कुसुम सरोवर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक श्री राधा रानी और श्री कृष्ण से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने गुप्त रूप से इस स्थान पर आते थे। राधा रानी और उनकी सखी कुसुम सरोवर से श्री कृष्ण के लिए फूल चुनने जाती थी। कुसुम सरोवर की सुंदरता बेहद मनमोहक है। कुसुम सरोवर गोवर्धन के चारों ओर सीढ़ियां बनी है। इसकी सुंदरता ही लोगों को यहाँ खींच लाती है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस सरोवर में पारस पत्थर और नागमणि है, जिसके कारण इस सरोवर को रहस्यमयी कहा जाता है। श्री कान वाले बाबा जी का मंदिर। छोटी परिक्रमा के रास्ते में स्थित श्री कान वाले बाबा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर के चमत्कारों की कहानियां पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है। यह मंदिर श्री गिरिराज जी का निवास स्थान है, जिनके कान पत्थर जैसे हैं। भक्त परिक्रमा करते हुए इस मंदिर में आते हैं और श्री गिरिराज जी महाराज के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। श्री गोवर्धन परिक्रमा का अंतिम स्थान है श्री मानसी गंगा। छोटी परिक्रमा श्री मानसी गंगा मंदिर के मुखारबिंद पर समाप्त होती है। श्री मानसी गंगा मंदिर गोवर्धन गांव के मध्य में स्थित है। परिक्रमा करते समय श्री मानसी गंगा मंदिर दाईं ओर पड़ती है, जबकि श्री पूंछरी से लौटते समय बाईं ओर। श्री गंगा के मानसी गंगा बनने की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार नंद बाबा, माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने श्री गंगा में स्नान करने का निर्णय लिया और अपनी यात्रा प्रारंभ की। जब तक सब लोग गोवर्धन पहुंचे, शाम हो चुकी थी। नंद बाबा ने रात बिताने के लिए वहीं विश्राम करने का विचार किया। यहाँ रात्रि विश्राम करते समय श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रज धाम में सभी तीर्थ स्थान विद्यमान है, परंतु ब्रजवासी इसकी महान महिमा से अनभिज्ञ है। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही श्री गंगा जी अपने मानस रूप में श्री गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हो गए। प्रातः काल जब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्री गंगा नदी को देखा और सभी आश्चर्यचकित रह गए। सभी को आश्चर्यचकित देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि तीनों लोकों के सभी तीर्थ ब्रजभूमि की सेवा करने के लिए यहाँ आते हैं और आप सभी श्री गंगा स्नान करने के लिए ब्रज छोड़कर जा रहे हैं। यही कारण है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मां गंगा स्वयं श्री मानसी गंगा के रूप में यहाँ पधारी है। तो यहां पूरी होती है श्री गोवर्धन पर्वत की बड़ी और छोटी परिक्रमा। अब मैं आपको श्री गोवर्धन पर्वत परिक्रमा शुरू करने के कुछ नियम बता देता हूं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू करने से पहले श्री गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें और परिक्रमा वहीं समाप्त करें जहां से आपने शुरू की थी। ऐसा माना जाता है कि श्री गोवर्धन परिक्रमा शुरू या खत्म करने के बाद भक्त को श्री मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए।
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि श्री गोवर्धन परिक्रमा को कभी भी बीच में अधूरा न छोड़ें। वैसे भी परिक्रमा मार्ग में बहुत सारी दुकानें हैं जहां भोजन के साथ आराम की भी सुविधा है। अगर आप चाहें तो इन दुकानों में कम समय के लिए आराम कर सकते हैं या तो आप बिना रुके ही श्री गोवर्धन परिक्रमा जारी कर सकते हैं। व्रज क्षेत्र के बंदरों की ताकत को कम मत समझिए। वे चश्मे और खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो उन्हें उनके चश्मे के बदले खाने के पैकेट देते हैं। ब्रजभूमि की लजीज लस्सी का स्वाद जरूर चखें। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ लस्सी को कैसे भूल सकते हैं। ब्रजभूमि के हर जगह को महसूस करें। निश्चित रूप से आपको परम शांति, सुकून और असीम खुशी मिलेगी। यहाँ की हवा और वातावरण में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो ये थे कुछ नियम जो आपको श्री गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। श्री गोवर्धन परिक्रमा के लिए सर्वोत्तम समय आमतौर पर श्रद्धालु नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, इसलिए दिसंबर से मार्च तक दिन के समय और अप्रैल से नवंबर तक रात के समय परिक्रमा की जा सकती है, क्योंकि गर्मियों में उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ जाता है। तो ये था मेरा श्री गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा का वीडियो। अगर आपने श्री गोवर्धन पर्वत की बड़ी परिक्रमा वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।